जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीड 2025 के लिए हम लोग रेगुलर क्लासेस सुबह 10 बजे में पढ़ रहे थे। आज की हमारी यह क्लास होगी हिंदी। जी हाँ दोस्तों, हिंदी संपूर्ण मैराथन आज हम आपको कराने वाले हैं। व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिकों को आज हम देखेंगे जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि पूरी क्लास जरूर देखिएगा। मैराथन क्लास होगी हिंदी की यह, और संपूर्ण व्याकरण का निचोड़ आपको एक क्लास में ही मिल जाएगा। चलिए हम पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज की हम क्लास में देखने वाले हैं। टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। देखिए इतने टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहला टॉपिक होगा तद्भव, फिर तत्सम, फिर विलोम, फिर पर्यायवाची, फिर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो सोचिए कितने टॉपिक हुए, 4 4 8 टॉपिक हुए। 8 टॉपिक को व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप बताइएगा क्लास अच्छी लगी कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा तद्भव और तत्सम। पहला टॉपिक होगा हमारा तद्भव और तत्सम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द जानते हैं किसे कहते हैं, बताइएगा। ए ऑप्शन है भ्रमर, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन है मस्तिष्क और डी ऑप्शन है मछली। तद्भव शब्द वह होता है जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, ठीक है। और जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं ज़्यादातर शब्द उन्हें हम तत्सम कहते हैं। इतना तो याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए भ्रमर जो शब्द है, भ्रमर किस में प्रयोग होता है, तो यह संस्कृत में प्रयोग होता है, ठीक है। भ्रमर जो है संस्कृत में प्रयोग होने के कारण हमारा क्या होगा, यह तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तत्सम होने के कारण यह हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अग्नि, अग्नि हिंदी में नहीं प्रयोग होता। अग्नि को हम अपने हिंदी में आग कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, आग कहते हैं। तो इस प्रकार से यह भी अग्नि भी तत्सम होगा, यह भी हमारा कट जाएगा। और मस्तिष्क, मस्तिष्क नहीं कहते, मस्तिष्क कहते हैं, ठीक। इसको ठीक बताइए, संस्कृत में कहते हैं इसे। और मछली जो है, मछली हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक। मछली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश में से मीन कहते हैं, ठीक। चलिए नहीं, इंग्लिश में माफ़ी चाहेंगे, इसे संस्कृत में कहेंगे, ठीक। यह हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली जो है तद्भव शब्द है। मछली आप देखे होंगे कि हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन होगा। जो शब्द हिंदी के सेम टू सेम प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, देखिए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव। देखिए फिर मैंने वही ट्रिक यूज करिएगा जो आप हिंदी में पढ़ते होंगे वह तद्भव होता है, और जहाँ संस्कृत में ज़्यादा शब्द प्रयोग किए मिले रहते हैं वह तत्सम होता है। इतना याद करिएगा और कुछ नहीं ट्रिक। चलिए कह रहा है कि ए ऑप्शन में मधुप है, बी ऑप्शन में भ्रमर है, सी ऑप्शन में मधुकर है और डी ऑप्शन में भंवरा है। तो बताइएगा, चलिए बताइए जल्दी से। तो मधुप संस्कृत का शब्द है इसलिए हमारा यह तत्सम हो जाएगा। भ्रमर आपको पता होगा कि यह भी जो है तत्सम है, और मधुकर यह भी तत्सम है। भंवरा, भंवरा जो है यह है हिंदी का शब्द, ठीक है। भंवरा हिंदी का शब्द होने के कारण यह हमारा तद्भव हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भंवरा। अब बताइएगा कि संस्कृत में भंवरा को क्या कहते हैं, कमेंट एक बार करिए तो संस्कृत में भंवरा को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा रहा है कि मुदरी का तत्सम रूप है। बताइए मुदरी, मुदरी जानते हैं किसे कहते हैं। ए ऑप्शन मुदरी, बी ऑप्शन मुंदरी, सी ऑप्शन मुद्रिका और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब तत्सम पूछा जा रहा है, मतलब अब तत्सम वह शब्द होगा जो संस्कृत में प्रयोग होता है, वही तत्सम शब्द कहलाता है। बताइए, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि मुद्रिका, हमारा यहाँ पर मुदरी मतलब अंगूठी होती है और उसका संस्कृत में जो प्रयोग होता है वह मुद्रिका कही जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मुद्रिका, मुदरी जिसे आप अंगूठी कहते हैं हिंदी में, उसी को हम मुद्रिका कहेंगे संस्कृत की भाषा में। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा उत्तरेगा निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सभी टॉपिकों को जो आपको दिखाएं, सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने वाले। क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि अब आपके पास कितने दिन बचे हैं आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अंतिम समय है जो समझ लीजिए
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन निकाल लीजिए, बस 15 दिन से ज़्यादा दिन मत मानिएगा, क्योंकि 2-1 दिन इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो अंतिम 15 दिन की तैयारी अब हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सुबह भी क्लासेज करा रहे हैं, शाम को भी क्लासेज करा रहे हैं, डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, ठीक है। तो चलिए, अब तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, रीड क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बन गई हमारे चैनल लक्ष्य तक पर, और वहाँ पर सारी की सारी महत्वपूर्ण टॉपिक को आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गले में थोड़ी सी खराश होने के कारण आवाज़ में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है करपट का तद्भव रूप है। तद्भव यहाँ पर पूछ लिए, तद्भव मतलब हिंदी का शब्द, ठीक है, हिंदी का शब्द पूछा जा रहा है, बताइएगा। कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा, कपड़ा होगा। तो करपट क्या है, संस्कृत का शब्द है या तत्सम है, तो इसका जो हमारा तद्भव होगा वह हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। करपट का कपड़ा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन अंधेरा है, बी ऑप्शन प्रकाश है, सी ऑप्शन रात्रि है, और डी ऑप्शन चंद्र है। बताइएगा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव फिर पूछ लिया गया, हिंदी का शब्द बताइएगा, ठीक। देखिए प्रकाश आपको पता होगा कि तत्सम का शब्द है, रात्रि यह भी तत्सम है, चंद्र आपको पता होगा, ये सब जो है तत्सम के शब्द हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा, तत्सम के शब्द हैं ये लोग, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक। चले देखिए, अंधेरा नहीं, अंधेरा यहाँ हिंदी का शब्द है, ठीक है, इसलिए हमारा तद्भव यही होगा, ए ऑप्शन इस प्रकार का सही हो जाएगा। बाकी प्रकाश, चंद्र, रात्रि ये सब जो है तत्सम के शब्द हैं, इस प्रकार से हमारा उत्तर ए निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने लगभग 5 से 6 प्रश्न इस टॉपिक से करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है। अब हम यहाँ पर देखेंगे विलोम शब्द, महत्वपूर्ण यह भी सेक्शन होने वाला है। विलोम शब्द से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। अगर अब तक आप क्लास पर बने हैं तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चैनल लक्ष्य तक बात करता है शिक्षक भर्ती की क्लासेज के लिए, ठीक है। अब हम विलोम शब्दों से बनने वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम बताइए। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने यह प्रश्न आपके समक्ष रख दिया। ए ऑप्शन पतंग होगा, बी ऑप्शन अपकर्ष होगा, सी ऑप्शन अपभ्रष्ट होगा, और डी ऑप्शन विकर्ष होगा। बताइए, चलिए जल्दी बताइए, उत्कर्ष का विलोम कौन सा होगा। बिल्कुल सही, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा, ठीक है। आपको अगर विलोम शब्द नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर उधर करके बैठाएंगे, हो सकता है तुक्का ही लग जाए, लेकिन उत्तर सारे के सारे प्रश्नों को आपको देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इतना तो जानते रहिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का विलोम जो हमारा निकलेगा अपकर्ष होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न देखिए क्या है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है। विपरीतार्थी मतलब विलोम ही होता है, इतना याद करिएगा। थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर कर देने से आप भ्रमित मत होइएगा। विपरीतार्थी मतलब विलोम ही होता है। बताइए समष्टि का। ए ऑप्शन विशिष्ट होगा, बी ऑप्शन अशिष्ट होगा, सी ऑप्शन बेस्ट होगा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, चले समष्टि का विपरीतार्थी शब्द बताइए, विलोम शब्द। समष्टि मतलब बेस्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या है। ए ऑप्शन अनाचार, बी ऑप्शन अनाचार, सी ऑप्शन अत्याचार, और डी ऑप्शन विचार। बताइए आचार का विलोम शब्द है क्या है, बताइए। चले आचार का अनाचार, आचार अनाचार, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको हम अब पढ़ा नहीं सकते, ठीक है, जो ट्रिक है आप यूज करिए और प्रैक्टिस सेट हमारे साथ देख सकते हैं, नए नए प्रश्नों को देख सकते हैं। यह कहिए कि अब हम आपको थ्योरी बताएं तो थ्योरी हम नहीं बता सकते, हमारे पास समय नहीं, ना तो आपके पास समय है, ठीक है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करिए, यही परीक्षा में आपके काम आने वाला है, ठीक। चले फिर भी अगर आपके पास अभी भी लग रहा है समय है तो आप किताब में पढ़ लीजिए, ट्रिक जो भी बनती है आप खुद से बना लीजिए। अंतिम समय में आपको याद करना है, तो बाकी प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम डेली सुबह 10 बजे में करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और अब डेली हमारे क्लास पर आपको मैराथन देखने को मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन ससीम, बी ऑप्शन निर्सीमन, सी ऑप्शन असीमन, और डी ऑप्शन ससीमन। बताइए
चलिए, परिसीमन का विलोम है, क्या होगा बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही, परिसीमन का असीमन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, उन्मूलन का विलोम निम्न में से कौन सा है? उन्मूलन, ए ऑप्शन उत्थान होगा, बी ऑप्शन उत्कर्ष होगा, सी ऑप्शन रोपण होगा और डी ऑप्शन अवनति होगा। बताइए, उन्मूलन का विलोम निम्न में से कौन सा है? बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, उन्मूलन मतलब रोपण हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगले टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपको हर टॉपिक से लगभग 5 से 6 प्रश्नों को कराएंगे और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन रहे हैं आपके पेपर में भी आएंगे, यकीन मानिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। चलिए, अगला टॉपिक होगा पर्यायवाची। पर्यायवाची से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अब स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो देख लीजिए, डेली फ्री क्लासेज आपको सुबह 10 बजे में मिल रही है। चलिए, पहले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि वनिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ए ऑप्शन जंगल, बी ऑप्शन स्त्री, सी ऑप्शन पुस्तक, डी ऑप्शन व्यवसाय। बताइए, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो बिल्कुल सही, स्त्री, वनिता मतलब स्त्री होती है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा क्लास की स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि समय आपके पास कम है, उतने में हम चाह रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस सेट कराई जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखते हैं क्या होगा अगला प्रश्न हमारा। मुकुंद किसका पर्याय है? ठीक है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? ए ऑप्शन विष्णु, बी ऑप्शन शिव, सी ऑप्शन सूर्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, मुकुंद किसका पर्याय है? बिल्कुल कमेंट करते रहिए। चले, मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची है। आपको अभी भी किस टॉपिक में दिक्कत आ रही, उससे अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए उस टॉपिक की, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम स्पेशली उस टॉपिक को कवर करेंगे। बात करेंगे सीडीपी की या हिंदी की, ठीक है, और ईवीएस के भी हम टॉपिक अगर आप बताएंगे तो उसकी हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे। टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट करिएगा, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, अभी तक आपने उस टॉपिक को प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है, उसकी हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? ए ऑप्शन तनया, बी ऑप्शन सुता, सी ऑप्शन आत्मजा और डी ऑप्शन दुहिता। बताइए, पुत्री का पूछा जा रहा है, पुत्री। चलिए, बिल्कुल तनया, तनय, तनय जो है हमारा यह नहीं होगा पुत्री का पर्यायवाची शब्द, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये नहीं है जो है इसे याद करिएगा, आसानी से पढ़िएगा, यह मत समझिए कि यहाँ पर पढ़िए कमल का पर्यायवाची बस मतलब पॉजिटिव पूछा जा रहा है, जी नहीं, प्रश्न पूरा कंप्लीट करिएगा, यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है, ठीक है। बात करते हैं, ए ऑप्शन में सरोज कह रहा है, बी ऑप्शन में अरविंद कह रहा है, सी ऑप्शन में सलिल कह रहा है और डी ऑप्शन में पंकज कह रहा है। बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चलिए बताइए, कमेंट करिए एक बार, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल सही, सलिल जो है हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलिल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सलिल जो है पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न होगा हमारा जो धन, एक मिनट, चलिए अब पढ़ें। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। मतलब धन का पर्यायवाची 3 शब्द दिए गए हैं, बाकी एक शब्द नहीं है, वही आपसे बोल रहा है, चुनिए उस उत्तर को। ए ऑप्शन द्रव्य है, बी ऑप्शन द्रव है, सी ऑप्शन संपदा है और डी ऑप्शन दौलत है। बताइए, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है वह कौन सा है? आप बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ ऐसा है नहीं कि आप उत्तर ना दे सकें, ठीक है। चलिए, बिल्कुल द्रव जो है यह हमारा धन का पर्यायवाची नहीं है, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चलिए। अब हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर आप डेली क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। अगर आपको पढ़ना हो तब तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ऐसा मत करिएगा कि सब्सक्राइब करिए चैनल को और क्लास कभी ना करें, ठीक है। ऐसा हम नहीं चाहते कि आप हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करिए और पढ़े ना। अगर आपको पढ़ना हो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है इतना तो कमेंट करके बता ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की।
चलिए पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताइए। ए ऑप्शन सूर्योधन उदय, बी ऑप्शन होगा सूर्य धन उदय, सी ऑप्शन होगा सूर्य धन उदय और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप उत्तर बताइए। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करिए। सूर्य धन उदय बिल्कुल सही, सूर्य धन उदय हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि आपको अब जो है कि संधि विच्छेद तो आता ही होगा, ठीक है। अगर अब तक नहीं आता तो आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। समझ लीजिए संधि विच्छेद छोटी सी चीज़ है, अब उसमें अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो माफ़ी चाहेंगे आपसे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है महोर्मी का संधि विच्छेद है। महोर्मी और में, ठीक है। ए ऑप्शन महतधन उर्मी, बी ऑप्शन महाधन उर्मी, सी ऑप्शन महाधन ऊर्मी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए महोर्मी में कौन सा संधि है, यह भी कमेंट करिए एक बार तो देखते हैं। चलिए महोर्मी में कौन सा संधि होगा बताइएगा, ठीक। कमेंट कर दीजिए एक बार तो, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल देखते हैं कितने लोग जल्दी से सही उत्तर देते हैं, जल्दी से बताइए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए हम इसमें अगर बात करते हैं कौन सा संधि होगा तो इसमें होगा गुण संधि, ठीक है। महोर्म में जो है गुण संधि होगा और इसका जो संधि विच्छेद होगा महाधन ऊर्मी हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसमें गुण संधि है, इतना भी याद करिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा महोत्सव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। महोत्सव इसमें भी गुण संधि है, संधि का नाम भी याद करिए, गुण संधि इसमें भी है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन महाधन उत्सव, बी ऑप्शन महोधन उत्सव, सी ऑप्शन ए और बी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। चलिए गुण संधि है यह है या भी, चलिए बताइए। महाधन उत्सव होगा कि महोधन उत्सव होगा। बिल्कुल सही, महाधन उत्सव होगा। महो कोई शब्द नहीं होता इसलिए हमारा महाधन उत्सव होगा। तो महोत्सव हमारा गुण संधि का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तथैव, अब यहाँ पर देखिए तथा धन एव, देखिए तथ धन एव होगा, तथे धन एव होगा या तथा धन एव होगा या तथा धन एव होगा। देखिए अंतर मात्रा का सिर्फ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तथा धन एव हो जाएगा। और यहाँ पर संधि कौन सा होगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही वृद्धि संधि होगी। यहाँ पर तथैव में जो है वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि तथैव में होती है, इतना तो याद करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। इस प्रकार की डेली क्लासेज आपको सुबह 10 बजे में प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल लक्ष्य तक पर निःशुल्क में, ठीक है। चलिए अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आपको इसी प्रकार की क्लासेस डेली मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक को। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े आपको कैसे लगे, उन टॉपिकों के प्रश्न कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हमारा जो है टॉपिक महत्वपूर्ण स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, समास। बिल्कुल सही सुने आप, समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अब हम देखने वाले हैं। आज हमने आपको लगभग 8 टॉपिक के प्रश्नों को कवर कराया है। आप देखें स्टार्टिंग में मैंने बताया सारे के सारे टॉपिक, संधि विच्छेद हो गया, बाकी समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी टॉपिकों को मैंने बताया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। संपूर्ण मैराथन है यह जो है क्लास, हिंदी के लिए संपूर्ण मैराथन है। प्रश्न है हमारा यथाशक्ति में निम्न में से कौन सा समास है। ए ऑप्शन अव्ययी भाव, बी ऑप्शन तत्पुरुष, सी ऑप्शन द्विगु और डी ऑप्शन कर्मधारय। बताइए यथाशक्ति, जहां पर इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहां पर अव्ययी भाव हमारा समास होता है। हमारा इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास प्रश्न बहुत ज़्यादा थे आज की इस क्लास में। हम जान रहे हैं आप लोग देखते नहीं है पूरी क्लास, इसलिए थोड़ी सी स्पीड तेज करेंगे। अब आप पूरी क्लास देख कर ही जाइएगा, ठीक। चले कई लोग होते हैं जो आते हैं क्लास पर क्लिक करके 2-3 मिनट देख के भाग जाते हैं, उनको लगता है हो गया, पढ़ लिया, पास हो जाएंगे। ऐसा मत करिएगा। जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं पूरी क्लास देखा करिए, एक जगह देखिए, चाहे जहाँ अगर क्लास अच्छी लग जाए ऐसा मत करिएगा कि एक प्रश्न देखे, 2 प्रश्न देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और चल दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पहले पढ़ना चाहिए पूरा, ठीक है। बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है चराचरम में कौन सा समास है। ए ऑप्शन तत्पुरुष, बी ऑप्शन द्वंद्व, सी ऑप्शन बहुब्रीहि और डी ऑप्शन कर्मधारय समास। बताइए
चराचरम में कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही, द्वंद्व समास हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न होगा हमारा चौमासा में समास है। चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, बताइए चौमासा में समास कौन सा है? तो बिल्कुल सही, चौमासा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न होगा हमारा अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में समास पूछा जा रहा है, तो तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, बताइएगा। चले, अजात शत्रु में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, बहुब्रीहि हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा, बताइए चौराहा। यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, अब बताइए उत्तर कौन सा होगा, एक बार देखते हैं, बताइए। चलिए, बिल्कुल सही बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पर जो समास होगा वह हो जाएगा द्विगु। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा हमारा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। चलिए, द्विगु हो जाएगा, नोट करिए। चौराहा में जो होता है द्विगु समास होता है, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चौराहा में द्विगु समास होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अभी मैंने बताया कि जहाँ पर यथा, कथा ये सब शब्द प्रयोग होते हैं वह शब्द अव्ययी भाव के होते हैं। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यय और उपसर्ग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। निवेदन इतना कर रहे हैं कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास हम डेली सुबह 10 बजे में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो बने रहिए और पूरी क्लास को देखकर ही तब जाइएगा, क्यों, और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। इस प्रकार की क्लासेज अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजेगा सुबह 10 बजे डेली। हमारी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपके पास जाए या ना जाए, आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है। सुबह 10 बजे आपके लिए क्लासेज वहाँ पर चल रही होंगी, आप उसमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी शाम को 5 बजे इंपॉर्टेंट फैक्ट के जरिए आपको CDP के क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। 5 मिनट की क्लासेस डेली शाम को 5 बजे में प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यय एवं उपसर्ग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन अ है, बी ऑप्शन अभ्य है, सी ऑप्शन अभि है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बताइए अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सही, अभि। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो पहले जुड़ता है, शब्दों के पहले जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, बताइए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी हो जाएगा। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के अंतिम में लगकर शब्द का निर्माण, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार, ए ऑप्शन अ है, बी ऑप्शन अत है, सी ऑप्शन अति है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बताइए अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग? बिल्कुल अति हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी बताया कि जो उपसर्ग है वह पहले प्रयोग होता है और प्रत्यय लास्ट में प्रयोग होता है। तो इतना तो ट्रिक आप याद करिएगा, ऐसे मत करिएगा कि प्रत्यय को पहले प्रयोग करा दें और उपसर्ग को लास्ट में प्रयोग कराएं। जैसे ही आप ऐसे करेंगे तुरंत आप प्रश्न गलत कर देंगे। इतना याद करिएगा, प्रत्यय जो है लास्ट में प्रयोग होता है शब्दों के, और उपसर्ग जो है शब्दों के पहले प्रयोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ए ऑप्शन ई होगा, इक होगा, आ होगा, ई होगा, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट करते रहिए। स्त्रीवाचक प्रत्यय में अगर कहते हैं तो हमारा आ प्रत्यय होता है। ठीक है, आ प्रत्यय हमारा स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे ही यहाँ पर देखिए अज शब्द है, अज में जैसे ही आ प्रत्यय लगेगा या अजा हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा यह जो है स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इस प्रश्न की, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय मैंने बताया कि लास्ट में जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको ही प्रत्यय कहा जाता है। अब कहते हैं ए ऑप्शन पर देखते हैं आव होगा, बी ऑप्शन में आवत होगा, सी ऑप्शन में
आहट होगा और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। बताइए सजावट में कौन सा प्रत्यय है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आवत नहीं आवट होगा। ठीक है, हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्या हो जाएगा बताइएगा, आवट। बिल्कुल सही, आवट हो जाएगा, आवत नहीं होगा, आवट। सजावट, आवट प्रत्यय लगा गया है यहाँ पर, इस प्रश्न का हमारा यही उत्तर होगा, लिख लीजिए आवट, आवट। ठीक, आवट। यहाँ पर आवत हो गया था, मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवट, टा रहेगा लास्ट में। ठीक है, आवट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग बताइए। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग बताइएगा। ए ऑप्शन दुस होगा, बी ऑप्शन दूर होगा, सी ऑप्शन दू होगा और डी ऑप्शन स होगा। बताइए दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल सही दुस होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा दुस शब्द में। चलिए बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर इस प्रकार की क्लासेज आप डेली चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर अभी तक आप लक्ष्य तक से जुड़े नहीं हैं तो आप अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे आप खुद सोचिए, क्योंकि लक्ष्य तक आपको निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड करता है रीड के लिए, और टीचिंग भर्ती परीक्षा के लिए फ्री में क्लासेज तैयार कराता है आपको। ठीक है, तो चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, और आज शाम को 5 बजे एक और क्लास होने वाले, उसको भी देखिएगा। बाकी अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा, उन सारी क्लासेज को देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कराए गए। जैसे एक टॉपिक, 2 टॉपिक हम बता दे रहे हैं, सीडीपी के 2 टॉपिक जरूर करिएगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे आप NAP 2020 कहते हैं, उसकी एक क्लास पड़ी है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर, उसको जरूर देख लीजिएगा, वह उससे आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। और बात करते हैं एक वैयक्तिक विभिन्नता का टॉपिक कराया गया CDP के अंतर्गत, उसे भी जरूर देखिएगा, उससे भी प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर में। हम आपको आने वाले समय में अब हम एक क्लास NAP 2020 स्पेशली प्रोवाइड करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, उस क्लास को मिस मत करिएगा। ठीक है, अगर आप इस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं जुड़िए हमारे साथ और तैयारी करिए निःशुल्क में। जो भी समय बचा है उसके लिए हम महामैराथन की क्लासेस सुबह 10 बजे डेली प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।